दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको भूल जाता है या फिर आपको क्या याद करता होगा। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप होने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है अपने एक्स पार्टनर से कि भैया रुक जाओ, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम सारी चीज़ें सही कर देंगे। दुनिया भर की जितनी भी आपको स्कीम थी आपने उसको समझा ली और वो इंसान रुका नहीं, उसे जाना था, वो चला गया। तो ऐसे केस में भैया हर जगह से आप ही मिस करते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है ब्रेकअप आप ही का हुआ है, वो तो इंसान बड़े मज़े में है, मज़े कर रहा है, खुश है। तो ऐसे में आपको दुनिया भर के ख्याल आ रहे हैं कि भैया क्या वो हमें एक पल भी नहीं याद करता होगा, या फिर वो हमें भूल गया है, या फिर हम सिर्फ उसके लिए टाइम पास थे, उसका प्यार सच्चा भी था कि नहीं था। दुनिया भर की चीज़ें जो है, दुनिया भर के ख्याल आपके दिमाग में आया करते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मन कर रहा है तो मेरे दोस्त फॉलो कर लो, ठीक है। उस पर अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त वापस आते हैं वीडियो पे। तो ऐसे केस में भाई अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके गया है तो ऐसे केस में वो आपको बिल्कुल भी नहीं याद करता है। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। याद क्यों नहीं करता, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। और इसके भी पीछे रीज़न है वो क्यों याद करेगा, ठीक है। अगर आप एफर्ट करोगे तो वो कैसे याद करेगा। तो पहले हम बताते हैं वो याद आपको क्यों नहीं करता है। देखिए, एक ब्रेकअप जो होता है वो रातों रात ब्रेकअप नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर आपको छोड़ के गया है तो हर वीडियो में बताता हूँ 2 से 2.5 से 3 महीने पहले ही वो इंसान आपसे मूव ऑन कर चुका होता है और आप मूड बना लेता है कि आपसे ब्रेकअप कर लेगा, ठीक है। तो वो इंसान पहले जा चुका होता है, डिक्लेयर आपको बाद में करता है। इस वजह से वो याद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा हो। मिली हुई चीज़ को हम कभी याद नहीं करते हैं। जैसे आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो आपको एक्स को छोड़ के बाकी कोई चीज़ नहीं याद है, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके गहरी सांस लेके सोचिए, आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, आप नहीं चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आपके पास कई चीज़ें हासिल होंगी, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे क्योंकि वो चीज़ आपको मिली हुई है, वो चीज़ आपके पास है, आप सोच रहे हैं वो चीज़ कहीं गई नहीं है। आप सिर्फ एक्स को याद कर रहे हैं। एक्स को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है वो एक्स जा रहा है, वो चला गया है। ठीक उसी तरीके से एक्स को ये लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो। ये बिलीव कैसे है? क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में हमेशा ओवर अवेलेबिलिटी दिखाई है, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, तब भी आप उसके पीछे पूरी शिद्दत से, पूरे जी जान से आप लगे हुए हो। आप सोच रहे हो कि जो भी गलती आपने की है आप सुधार लो, थोड़ा सा झुक के ही बात करना पड़े तो क्यों ना सही, वो तो थोड़ा सा आपके ऊपर चिल्लाए, लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर अत्याचार करे, लेकिन आप जो है आपसे उनकी बात होती रहे, ठीक है। इस वजह से आपने अपने वैल्यू गिरा ली है और आप ओवर अवेलेबल रह के उनकी ज़िंदगी में तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म कर ली है, जिस वजह से वो इंसान सोचता है कि भैया आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे। चाहे वो इंसान कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक गिर जाए, आपके ऊपर कितना भी अत्याचार कर ले, आप हमेशा पूरी जी जान से उनकी ज़िंदगी में टिके हुए रहोगे, ठीक है। सिर्फ इस वजह से वो इंसान आपको नहीं याद करता। ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप अपने आप को भी देखो भाई, अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक्स है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। पूरी दुनिया आपने रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा ली है। क्यों घुमा ली है मेरे दोस्त, पता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक्स के बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम्हें वो रिलैक्स चाहिए, तुम्हें वो सुकून चाहिए जो रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम्हें मिला था। तुम्हें वही वाला समय चाहिए, तुम इस इंसान को नहीं, तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो। तो उस मोमेंट को तुम वापस पाने के लिए तुम सोचते हो कि एक्स के पास हम जाएंगे, सब कुछ पहले से होगा तो हम वैसा ही फील करेंगे, हमें वैसा ही बढ़िया लगेगा। तो आप उस मोमेंट की तलाश में उस एक्स पार्टनर के पास जाते हो। क्योंकि सच तो ये है, ना वो आप पुराने वाले आप रह गए हो, ना आपका पुराना वाला एक्स रह गया है, ठीक है। दोनों पर्सन जो है अपने अपने स्पेस में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी कम कर ली है, तुम एक इमोशनल इंसान बन चुके हो, आप चीयरफुल नहीं रह गए हो। उधर देखें उस इंसान को तो उस इंसान को बहुत ही फेक बिलीफ है, उसे लगता है कि दुनिया उसके हिसाब से चलती है, वो जो भी करेगा सब कुछ सही है, क्योंकि आपने उस इंसान को अलाउ किया है। भाई उस इंसान ने आपको ब्रेकअप किया है आपसे, ठीक है। आपसे वो इंसान ठीक से बात नहीं करता, आपको छोड़ के जा रहा है, आपके सारे वादे तोड़े हैं, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या है, सारी उसकी जायज़ बातें मान रहे हो, ठीक है। पहले भी मानते थे, इसी वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो मेरे दोस्त वो इंसान आपको याद नहीं करता, इसीलिए उसको तकलीफ़ नहीं है, और आप दिन भर याद करते हो तो आपके दिमाग में बातें चला करती हैं, इसीलिए आप परेशान हो। फिर वापस आते हैं हम इस बात पे कि वो इंसान क्या भूल गया आपको। मेरे दोस्त भूला नहीं है, कोई किसी को नहीं भूलता। सेम अमाउंट ऑफ मेमोरीज जितनी आपके पास है उतनी उस इंसान के पास भी है, बस लेकिन आपके दिमाग के सरफेस पे आप अभी सोच रहे हो, उस इंसान के थोड़े नीचे दबी हुई है, ठीक है। वो इंसान सोचता नहीं है इसलिए परेशान नहीं है, भूलता कोई किसी को नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा कि वो एक्स पार्टनर आपको मिस करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल अभी मैं बोलूँगा जितना आप मिस कर रहे हो आपसे ज़्यादा मिस करेगा वो इंसान, लेकिन अभी आपको यकीन नहीं हो पा रहा होगा, एक तरीके से आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने उसका कभी मिस करता हुआ चेहरा ही नहीं देखा। आपने उसका हमेशा एटीट्यूड वाला चेहरा देखा है। मैं तो जो एटीट्यूड आता है उसके पास, ये आपका दिया हुआ, कोई बाहर का नहीं दिया हुआ। वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसको 500 लोग डेली नहीं पूछते हैं। आपने ही उस इंसान की जो वैल्यू उससे ज़्यादा उसको बढ़ा के दे रखा है, क्योंकि आप जो सोचते हो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, हमें झुक के रहना पड़े, लेकिन हमारी बात चलती रहे,
ठीक है, हम उसकी सारी जायज़ बातें मान लेंगे बट लेकिन वो हमको छोड़ के ना जाए। इसी चक्कर में उस इंसान का सारा इंटरेस्ट आपके अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि रिलेशनशिप में आपकी कुछ वैल्यू होती है। तो मेरे दोस्त, जब तुम लोग रिलेशनशिप में आए थे तो तुमने कुछ उसके अंदर खूबियाँ देखी थी, कुछ उसने तुम्हारे अंदर खूबियाँ देखी थी, तभी आप दोनों लोग रिलेशनशिप में आए हो। ठीक है, अब वो सारी जो आपके अंदर खूबियाँ हैं वो चीज़ ख़त्म होने लगी, ठीक है, वो चीज़ चली गई। ठीक है, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि वो इंसान ही आप नहीं रह गए हो जिसे आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। ठीक है, चेंज हो चुके हो आप, आपका एक्स पार्टनर भी चेंज हो चुका है इस तरीके से, क्योंकि ये वो इंसान नहीं जिसको आपने प्यार किया था। मतलब इसको सीधे भाषा में समझे तो भाई वो इंसान इतना क्रूल नहीं था, इतना निर्दयी नहीं था जितना वो इंसान अभी है। ठीक है, वो इंसान इतना रूड नहीं था, ठीक है, जितना इंसान वो अभी है। रूड कैसे हुआ है? रूड आपने मेरे दोस्त बनाया, और वो एक दिन में आपने भी नहीं बनाया। आपने जब से ब्रेकअप हुआ होगा, लगभग कई लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा भाई 6 महीने हुए होंगे, तो उन्होंने लगभग 1-1.5 महीने खूब जम के रिक्वेस्ट की होगी। तो यही एक बात है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उस इंसान की नज़रों में आपकी एकदम वैल्यू ख़त्म हो गई है। तभी वो इंसान रूड होना पड़ गया उसको, क्योंकि आपने वही चीज़ मांगी जो चीज़ वो नहीं देना चाहता। आपने हमेशा रिलेशनशिप मांगा, वो इंसान नहीं देना चाह रहा है, वो इंसान मूड ही नहीं है, वो इंसान इस मूड में है ही नहीं कि आपको रिलेशनशिप में आए वो। ठीक है, बिल्कुल उसे आपके रिलेशनशिप से जाना है, और आपकी उतनी तगड़ी तरीके से ज़िद है कि आपको रिलेशनशिप में आना है। तो यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो गए हैं, या कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ना आप उसकी सुन रहे हो ना वो आपकी सुन रहे हैं। तो वो इंसान, उसको रिलेशनशिप रखना नहीं है, वो बड़े आराम से उसने आपको ना कर दिया और वो चला, क्योंकि सोच नहीं रहा है। अब आपको उसने बोल दिया कि हम रिलेशनशिप में नहीं रहना, ये बात आपके दिल पे लग गई, आपको डर लगा कि भैया अब वो छोड़ के चला जाएगा तो कैसे कटेगी, ठीक है, कैसे हम जिएंगे। तो फिर वो वापस आ जाए, ठीक है, आपने फिर एक ट्राई किया, उस इंसान ने फिर मना किया, आपने ऐसे 20-50 बार ट्राई किया, उस इंसान ने मना किया। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि भैया वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, और उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि भैया इनके साथ कुछ भी कर लो, ये हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, आपके लिए उस इंसान ने ये सोच लिया। इस वजह से वो इंसान और रूड हो गया, उसने और रूड बिहेवियर शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार आप उस इंसान से कह रहे हो, लगातार वो इंसान इरिटेट हो रहा है, इरिटेट होने के बाद वो आपसे रूड बिहेव कर रहा है। तो कि मेरे कहने का मतलब है, ये जो एटीट्यूड है ये मेरे दोस्त आपका ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोग चेंज हो गए, करना कुछ नहीं है, किसी की गलती का हिसाब नहीं लगाना है, सिर्फ अपने अंदर चेंज करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ठीक है, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, सब पे वर्क करती है, तुम पे, उन पे, सब पे वर्क करेगी मेरे दोस्त। अगर तुम अपने आप को बेटर करते हो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाते हो, तो ही यहाँ पे कुछ संभव होने वाला है, वरना कुछ नहीं। इसके लिए लॉट ऑफ बिलीफ चाहिए होगा। अभी आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है, आपकी बीमारी लाइलाज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें सब कुछ चीज़ें बढ़िया लगने लगेंगी। तुम्हें जब अकेले बढ़िया लगने लगेगा तो तुम्हें ठीक से दिखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तुम कुछ सही गलत नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें बस एक ही धुन लगी हुई है तुम्हारे कि भैया हमारा एक्स पार्टनर जो है किसी तरह वापस आ जाए, हमारी ज़िंदगी सेट हो जाए। तो वापस आते हैं मुद्दे पे मेरे दोस्त की, क्या एक्स पार्टनर में भूल जाता है? तो पहला सवाल यही है, तो नहीं, कोई किसी को नहीं भूलता है। एग्जैक्ट सेम अमाउंट की मेमोरी जितनी आपके पास है उतनी उस इंसान के पास भी है। फ़र्क इतना है कि वो इंसान आपको सोचता नहीं, इसलिए परेशान नहीं है, आप दिन भर सोचते हो इसलिए आप परेशान रहते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एक्स पार्टनर याद करता होगा? तो नहीं मेरे दोस्त, वो 10 मिनट भी आपको नहीं याद करता, 10 सेकंड भी याद नहीं करता है एक्स पार्टनर। इसी वजह से वो बचा हुआ है। क्यों नहीं याद करता? क्योंकि उसे पता है आप उसकी ज़िंदगी से कहीं नहीं गए हो। उसको कहीं ना कहीं पता है कि आप उसकी ज़िंदगी से कहीं नहीं गए हो। मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से। और आपको हमेशा ये चीज़ लगता है कि वो इंसान जा चुका है, जा रहा है। ठीक है, आप भयंकर तरीके से आपको उसकी तलब लगी हुई है, और इस तलब के चक्कर में आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। तो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओगे, अपने आप को बेटर करोगे, तभी कुछ होने वाला है पॉसिबल, वरना कुछ नहीं। अगर इसी तरह बने रहोगे तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का हार्म होगा, और तुम्हें एक लूज़र की तरह जीना पड़ेगा। तुम लूज़र की तरह ना जियो, इसके लिए अपने अंदर तुम्हें बेटरमेंट करना ही करना पड़ेगा। जब तुम अपने अंदर बेटरमेंट करोगे तब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। जब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा तो तुम्हारे चेहरे पर जो रिलेशनशिप का चश्मा ये हटेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत। तब तुम्हें सारी चीज़ें भी आसान लगने लगेगी। तब तुम्हें खुद समझ में आएगा कि भाई इस इंसान को, जो मेरा एक्स पार्टनर है, इसको कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है। तो मेरे दोस्त, जॉब प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में 100 से ऊपर वीडियो है। उसमें मैंने ब्रेकअप के बाद हर पॉसिबल सिनेरियो पे वीडियो बना रखा है, जितने जो लोग ब्रेकअप के बाद फेस करते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, जाके वहाँ पे आप समझ सकते हो, और अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो चूज़ करके आप उससे देख के गाइडेंस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।